हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमने जो आपके लिए वीडियो बनाई थी उसमें दोस्तों हमने आपको इकाई बन के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे जो आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह जो हम आपके लिए यूनिट बाय यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करते हो तो मैं वाकई में आपसे कह सकता हूं कि आप 70 नंबर के पेपर में से 65 प्लस नंबर आप आसानी से लेकर आ सकते हो। 100% सफलता की गारंटी है। आप नो टेंशन होकर इन प्रश्नों को याद करें, ठीक है। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाएगी और उनको भी इसका लाभ हो सकेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार है। जो आपका सिलेबस हटा दिया गया है वो इसमें हमने नहीं लिया है, ठीक है, यानी ठीक है। और जितने भी है इसमें हमने क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सब न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए धारा विद्युत को अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल देखिए 10 नंबर का आएगा इस यूनिट से। इकाई 2 से टोटल आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है, पेपर में, जिसमें से 2 नंबर के आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम आपको पेपर के जस्ट 1 महीने पहले करवा देंगे, आप नो टेंशन रहें। और बात रही न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, किसी पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसे इसी पार्ट से न्यूमेरिकल एक आता ही आता है, आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम आपको लास्ट में ही करवाएंगे, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होने के बाद उसके बाद न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे। एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल भी बता देंगे, जो कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला बता देंगे जिस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बता देंगे। तो आप टेंशन ना लें, बस आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और अगर आपके कुछ दोस्त भी हैं उनको भी जोड़ें जिससे उनका भी लाभ हो सके। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए इसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव हमने कहा भी कि बाद में आपको करवाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 2 नंबर का और आपके 2 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, तो टोटल आपका आएगा 10 नंबर का, ठीक है, ध्यान रहे। तो 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो फिलहाल हम पहले अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न में अपना पहला जो है, देखिए वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि हम स्टार लगवा रहे हैं। जो प्रश्न 2 स्टार वाला है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो 1 स्टार वाला प्रश्न है वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। और जो 1 स्टार वाला है उसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 स्टार वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इनके एग्जाम आने का चांस जो है 99% है। इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 2 स्टार वाले प्रश्नों को आप छोड़ने की बिल्कुल भी मतलब गुंजाइश मत कीजिए। 2 स्टार वाले प्रश्न आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आप 2 स्टार वाले प्रश्न याद कर लें उसके बाद आप 1 स्टार वाले प्रश्न भी याद कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, पहला तो अपना 2 स्टार वाला है, यानी आपका यह प्रश्न जो है 99% इसके आने के चांस है बोर्ड परीक्षा में। देखिए यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व को परिभाषित करना है, करते हुए इनमें संबंध स्थापित कीजिए। या तो यह प्रश्न इस प्रकार आ सकता है या फिर यह प्रश्न जो है इस प्रकार आ सकता है। अनुगमन वेग और विद्युत धारा को परिभाषित करते हुए इनमें संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 2 तरह से रिलेशन आपसे पूछ सकता है। एक तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए या फिर अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ध्यान रखिए जब आप अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालते हो, यानी यह आप संबंध स्थापित करते हो, तब सबसे पहले आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना पड़ता है। उसके बाद ही आप धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कर पाते हो। अगर आपसे विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पूछ ले तो आपको कुछ मतलब स्टेप होते हैं, उससे पहले ही आपको मतलब विद्युत धारा अनुगमन वेग संबंध तक ही आपको करना है। अगर आपसे धारा घनत्व पूछ लेगा तो आपको दोनों ही निकालने पड़ते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध भी निकालना पड़ता है और धारा घनत्व और अनुगमन, यानी दोनों ही निकालने पड़ेंगे जब आपसे अनुगमन वेग और धारा घनत्व पूछेगा तो, ठीक है। और जब आपसे विद्युत धारा अनुगमन वेग पूछेगा तो तब आपको एक ही रिलेशन निकालना पड़ेगा, ओनली यही वाला अनुगमन वेग और विद्युत धारा में, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा प्रश्न है किरचॉफ के नियम। यह भी आपका 2 स्टार वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। किरचॉफ के नियम दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रथम और द्वितीय नियम दोनों ही इंपोर्टेंट है। अगला है अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों यह जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रहे। तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है और यह भी प्रश्न आपका 2 स्टार वाला है और यह भी प्रश्न आपका 2 स्टार वाला है। इसीलिए मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं इन 5 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न तो 3 नंबर का पक्का मिलेगा ही मिलेगा।
एक तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक से ज़्यादा आने के चांस भी रह सकते हैं। आपको ही पता है, एक अथवा में आता है, एक मेन में क्वेश्चन आता है। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, तो आपके टोटल 4 प्रश्न आएंगे, एक अथवा वाला एक मेन, एक अथवा वाला एक मेन। इस प्रकार से आपके टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से, ठीक है। तो आप टेंशन न लें, आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा जरूर पक्का। तो आप पहले 5 क्वेश्चन को, क्योंकि 2 स्टार वाले हैं, 2 स्टार वाले हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में आने के इनके ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला 6वां प्रश्न है, प्रतिरोध क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह आपका 1 स्टार वाला है। जब आप 2 स्टार वाले याद कर लें तब आप 1 स्टार वाले याद करना, ठीक है। सेल क्या है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए, यह आपका 1 स्टार वाला है। याद करना चाहो तो कर सकते हो। अगला प्रश्न आपका 2 स्टार वाला, फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न भी आपका 2 स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, कंफ्यूज मत हो जाना, विशिष्ट प्रतिरोध को ही अपन प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको अंतर स्थापित करना है और इसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बता देना है। चलिए अगला है आपका सेल के विद्युत भागफल और विभवांतर, या फिर विभवांतर आ जाए या फिर टर्मिनल विभवांतर, कौन सा विभवांतर आ जाए, विभवांतर एक ही होता है, ठीक है, कोई अलग अलग नहीं होती है। अब देखिए तो ये इंपोर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना। अच्छा प्रश्न है, 2 स्टार वाला ये भी, ठीक है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर और विभवमापी में अंतर, तो यह आपका 1 स्टार वाला है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 स्टार वाला, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यह आपको अच्छे से करके जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 स्टार वाला प्रश्न, अच्छे से 2 स्टार वाले प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें से आपको ही पता है 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल आपके 4 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 करने हैं, इस प्रकार पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी टोटल 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, जो कि आपका 1 स्टार वाला है, सिद्ध कीजिए कि एक तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। और यह जो प्रश्न है वो आपका एक्स्ट्रा है, वैसे तो ये जो प्रश्न है वो हटा दिया गया है, इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन यह रिलेशन में पूछ सकता है। सेल का विद्युत भागफल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करो। लेकिन आपको ही पता होगा इन तीनों में जो संबंध होता है वही जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का जो मतलब व्यंजक होता है वो एक ही बात होती है, एक ही फॉर्मूला निकल के आता है। तो आप देख लेना, इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये हटा दिया गया है और आएगा भी नहीं, ठीक है, पेपर में। फिर भी आप देख लेना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में भी ये आया था। चलिए अब अंक 3 के इंपोर्टेंट प्रश्न ओनली आपको इतने ही करने हैं, ठीक है। 2 स्टार वाले प्रश्न आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद 1 स्टार वाले, उसके बाद बिना स्टार वाले। चलिए अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अंक 2 में आपका आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है ओम का नियम लिखिए, इस नियम की 2 सीमाएं लिखो। तो यह जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। इस प्रश्न को आपको करके जाना है, क्योंकि यह प्रश्न आने के इसके ही चांस लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। 100% इसके आने के चांस है। प्लीज़ आप यह प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, 2 नंबर में शायद यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। चलिए विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए, ये आपका 1 स्टार वाला है। चलिए अगला देख लेते हैं, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य, ये आपका 2 स्टार वाला है, अच्छा प्रश्न है। अगला है थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर और अतिचालकता दोनों ही अच्छे प्रश्न है, दोनों को आपको तैयार करके जाना है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोनों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। विद्युत सेल किसे कहते हैं, यह आपका 1 स्टार वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 2 स्टार वाले जब याद कर लो तब आप जो 1 स्टार वाले उनको याद कर लेना। गतिशीलता ये आपका 1 स्टार वाला है, ठीक है। और रहेगी बात, सॉरी, गतिशीलता आपका 2 स्टार वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गतिशीलता से क्या तात्पर्य, ठीक है। और गतिशीलता का ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से भी है, इसका विमीय सूत्र वगैरह भी आप पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ना चाहो तो। लेकिन इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकती है। अगला है वेवमापी जो है वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, तो यह आपका 1 स्टार वाला है, करना चाहो तो कर सकते हो। अगला है अपवाह वेग और अनुगमन वेग, देखो अपवाह वेग या अनुगमन वेग बात एक ही है, ठीक है। इसको अपवाह वेग भी बोलते हैं, अनुगमन वेग को, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है, इसको आप देख लेना, इंपोर्टेंट है, 2 स्टार वाला है, अच्छा है। इसमें आपको डेफिनेशन ही करनी है ओनली, ठीक है। अब अगला है आपका 10वां प्रश्न, फ्यूज तार क्या होते हैं, 1 स्टार वाला, अच्छा प्रश्न है। और लास्ट अपना प्रश्न है, ठीक है, लास्ट अपना प्रश्न है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है, क्यों, तो यह थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप देख लेना। तो दोस्तों ये थे आपके लिए यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।